गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 इक्वल ग्रुप्स। तो अगर आपने अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, जिससे जो है आपको जो है हर एक अपडेट जो है टाइमली मिलता रहे। एनिमल्स जंप। Fill in the blank spaces with the appropriate numbers. Find how many jump the animals need to take to reach its food. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है द फ्रॉग जंप 3 स्टेप एट द टाइम। विच नंबर्स विल गो फ्रॉग टच, विल इट टच 67। तो ये जो है 3 का जंप जो है फ्रॉग कर रहा है। तो अब देखिए कौन कौन से नंबर पे जंप करेगा। ये जो है 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 56। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरह से आगे जो हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 67 जो है ये 3 की टेबल्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो द फ्रॉग जंप 3 स्टेप, विच नंबर विल द फ्रॉग टच, विल इट टच 67? नो। तो ये जो है फ्रॉग जो है 67 टच नहीं करेगा, और ये जो नंबर्स दिए गए हैं इस नंबर को ये टच करेगा। ठीक है बच्चों, तो दीज नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ये जितने भी नंबर्स हैं या जितने नंबर्स जंप कर रहा है फ्रॉग, ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। द स्क्वायरर जंप 4 स्टेप एट ए टाइम। तो विच नंबर्स विल द स्क्वायरर टच, हाउ मेनी टाइम्स शुड द स्क्वायरर जंप टू रीच 60। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायरर है, ये जो है 4 स्टेप जो है जंप कर रही है 1 टाइम्स में। ठीक है, तो कैसे जंप करेगी, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, इस तरह से 28, 32, 39, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, इस तरह से जंप करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 कहाँ है यहाँ पे, तो ये कितने जो है टाइम्स में पहुंचेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 टाइम्स में ये 60 को टच कर लेगा। तो दीज नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर 4। ठीक है, ये नंबर क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं। द रैबिट जंप 6 स्टेप एट टाइम। ठीक है, रैबिट कितना जंप कर रहा है, 3 स्टेप। ठीक, 6 स्टेप। ठीक है, तो इसका क्या नंबर हो जाएगा, 0 से 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102। इस तरह से रैबिट जो है 6 स्टेप जो है जंप करेगा। ठीक है, तो विच नंबर विल द रैबिट टच, कौन कौन सा नंबर टच कर रहा है, तो ये नंबर्स जो है यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सेम वही नंबर्स हैं जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑन विच द रैबिट विल लैंड। 3 डिजिट का वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसपे रैबिट लैंड करेगा, जंप करेगा। ठीक है, तो नंबर्स क्या है वहां पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स क्या है, 102, 102 है जिसपे रैबिट जो है लैंड करेगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप टू रीच दैट दिस नंबर, तो कितना होगा, तो 102 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 17। तो 17 जंप्स में 102 पे रैबिट पहुंच जाएगा। तो दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 6। तो ये नंबर्स जितने नंबर से हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 अप सो ऑन, ये क्या है, ये 6 के क्या है बच्चों, मल्टीपल हैं। द कंगारू जंप 8 स्टेप एट द टाइम, विच नंबर्स विल द कंगारू टच। सेम वैसे ही करना है जैसे आपने 6 का किया, 4 का किया, 3 का किया, वैसे अब 8 का करेंगे। ठीक है, तो 8 जो है कंगारू जो है 8 स्टेप जंप कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से 8, 12, 24, 32, 40, 48, 56, इस तरह से जो है जंप करेगा। ठीक है, तो द मल्टीपल्स ऑफ
क्या हो जाएंगे दीज नंबर्स? ये दीज नंबर्स जितने नंबर्स लिखे हैं क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 8 है। आर दीज नंबर डेट बोथ द रैबिट एंड कंगारू विल बी टच? और वो नंबर्स कौन से हैं जिसको रैबिट और कंगारू दोनों टच कर रहे हैं? ठीक है, तो कंगारू कितना जंप कर रहा है? 8। और रैबिट कितना कर रहा है ऊपर? 6। ठीक है, तो 6 और 8 के जो है ये नंबर्स में कौन से नंबर्स कॉमन है? ठीक है, तो कौन से नंबर कॉमन हो गया? 24, 48, 72 और 96। तो ये ऐसे नंबर हैं जिसपे रैबिट और कंगारू दोनों इन नंबर को टच करेंगे, इस पर लैंड करेंगे। ठीक है, तो रीच 48 हाउ मेनी टाइम्स डिड रैबिट जंप? रैबिट कितना जंप करेगा? रैबिट 1 टाइम्स में कितना जंप कर रहा है? 6 स्टेप। तो 48 6 के किस टेबल में आता है बच्चों? 8 के। तो 8 स्टेप में 48 को लैंड करेगा, 48 पर जंप करेगा। और हाउ मैनी डिड द कंगारू जंप टू रीच द सेम नंबर? कंगारू को इस नंबर पे पहुंचने के लिए कितने जो है टाइम्स जंप करना पड़ेगा? तो हम 8 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6। ठीक है, 8 6 जा कितना होता है? 48। तो 6 स्टेप में कंगारू जो है 48 को टच कर देगा। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? शेयर योर थॉट। आपने क्या सीखा? आप अपना विचार बताइए। तो हमने ये सीखा कि 6 और 8 जो है इनके कॉमन मल्टीपल क्या है? 24, 48, 72 और 96। ठीक है, ये सब क्या है? 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल हैं। टू रीच 60 हाउ मेनी टाइम डिड द फ्रॉग जंप? अब देखिए फ्रॉग जो है एक बार में कितना जंप कर रहा है? 3 स्टेप। तो 60 पे पहुंचने के लिए इसको जो है कितने टाइम से जंप करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा आंसर? 20। उसी तरह से हाउ मेनी टाइम डिड द रैबिट जंप टू रीच द सेम नंबर? रैबिट को जो है 60 पे जंप पहुंचने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा? तो रैबिट कितना एक बार 1 टाइम से मैं जंप कर रहा है? 6 स्टेप। तो 60 डिवाइड बाई 6 इक्वल क्या हो जाएगा? 6 टाइम जा कितना होता है बच्चों? 60। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 10। ठीक है, तो व्हाट यू ऑब्जर्व? आपने क्या सीखा? तो हमने ये सीखा कि अब देखिए 3 फ्रॉग का जंप है और 6 है, तो 3 6 the common 60 is the common multiple of 3 and 6। तो आइए देखते हैं कॉमन मल्टीपल। हम कई बार बोल चुके हैं, तो कॉमन मल्टीपल होता क्या है? विच नंबर डू बोथ द फ्रॉग एंड स्क्वायरर टच? ठीक, a few common multiple of 3 and 4 are 12, 24, 36, 48, 16। Which number do the both the rabbit and the kangaroo touch? तो कौन से नंबर हैं ये? क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 होंगे। ठीक है, तो नंबर क्या है? 24, 48, 72 और 96। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। इफ द कैट एंड द रैट लैंड ऑन द सेम नंबर्स, ठीक है, द कैट विल कैच द रैट। अगर कैट और रैट एक ही नंबर पे जंप करें, लैंड करें, तो क्या होगा? कैट जो है रैट को पकड़ लेगी, लेकिन द कैट इज नाउ ऑन 6 एंड द रैट ऑन 12। इस समय जो है कैट कहाँ है? 6 पर है और रैट कहाँ है? 12 पर है। द रैट जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, और कैट जंप 3 स्टेप फॉरवर्ड। एक बार में कैट जो है 3 स्टेप जंपिंग करती है और रैट कितना करता है? 2 नंबर जंप करता है। तो विल द कैट कैच द रैट? तो क्या जो है कैच जो है रैट को पकड़ पाएगी? इफ यस एट विच नंबर? अगर पकड़ पाएगी तो किस नंबर पे? तो द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 12 इज क्या हो जाएंगे? 24, 36, 48। आपने भी पहले देखा है। सो दे मीट एट दीज नंबर, मतलब 24 पर
जो है कैट जो है रैट को पकड़ लेगी, 36 पर भी पकड़ेगी, 48 पे पकड़ेगी, ऐसे 72 पे पकड़ेगी, 96 पे पकड़ेगी। फाइंड द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेंटेंस बिलो द सेट द सेंटेंस। जब आप देखिए एक एक टेबल दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, दो नंबर्स के मल्टीपल दिए गए हैं और उनका प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, या उनका डिवीजन और प्रोडक्ट दिया गया है, हमें क्या करना है, उनको सर्किल करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए 3 4 जा 12 है, 4 2 जा 8 है, 2 10 जा 20 है, 3 2 जा 6 है, 3 6 जा 18 है, 2 8 जा 16 है, 2 7 जा 14 है, 5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल क्या होगा, 5 होगा। इस तरह से आप और भी नंबर इसमें ढूंढिए, कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुलाबोज गार्डन, ठीक है, गुलाबों का गार्डन है, ठीक है। गुलाबो गार्डन हैज लिली फ्लावर्स। तो गुलाबों के गार्डन में क्या है बच्चों, लिली फ्लावर्स है। ईच लिली फ्लावर है 3 पेटल्स। और एक फ्लावर्स में कितने पेटल्स हैं, 3। देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 पेटल्स हैं ना एक फ्लावर्स में। तो हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द 12 फ्लावर्स। तो 12 फ्लावर्स में कितना पेटल्स होंगे बताइए आप। तो क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल कितना हो गया, 36 पेटल्स। अब पेटल्स इन 10 लिलीज में कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा इक्वल 30 पेटल्स हो जाएगा। इसी तरह से पेटल्स इन 2 लिली कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 पेटल्स हो जाएगा। अब पेटल्स इन 12 लिलीज कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या हो जाएगा, 36। तो नंबर ऑफ ग्रुप, ये जो ग्रुप है देखिए 12 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है, ग्रुप साइज है, ठीक है। मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आता है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसको हम देखिए 12 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, 3 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंड, और 36 को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए, और ये टोटल को जो मल्टीप्लाई किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। 12 मल्टीप्लायर, 3 मल्टीप्लिकेंड और 36 प्रोडक्ट। और पूरा जो सिस्टम है 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 36 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। इन हिबास्कस फ्लावर देयर आर 5 पेटल्स। आप देख रहे हैं ना हिबास्कस में कितना है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो गुलाबो काउंटेड ऑल द पेटल्स आर फाउंड देम टू बी 80। तो काउंट के गुलाबो, तो उसको कितना पेटल्स मिला, 80। तो कितने फ्लावर्स हो गए, हाउ मैनी फ्लावर डिड सी है, उसके पास कितने फ्लावर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक है। गुलाबो है 80 डिवाइड बाई 5 फ्लावर्स इक्वल क्या हो जाएगा, 5 पेटल्स इन 1 फ्लावर है, 10 पेटल्स 2 फ्लावर में है, 50 पेटल्स और 10 फ्लावर है। तो 80 पेटल्स कितना हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 16। 5 या कितना होता है बच्चों, 18, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 फ्लावर। 16 फ्लावर जो है आंसर हो जाएगा, 16 फ्लावर्स में 80 पेटल्स होंगे। गुलाबो प्लांट सम मैरीगोल्ड सैम्पलिंग इन ए बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। ये देख रहे हैं ना, ये सैम्पलिंग का है। अब आप देखिए जो लाइन ऐसे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रॉ बोलते हैं। और जो सीधे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको राफ बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो देयर आर, अब देखिए इसको काउंट करिए, एक जो है ए रा हो गई ना, तो 1 रा 2 रा 3 रा। तो एक रा में कितने जो है सैम्पलिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देयर आर 11 सैम्पलिंग इन ईच रा। देयर आर रा कितनी है, 1 2 3 रा है। तो हाउ मेनी सैम्पलिंग हैज सी प्लांटेड। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11 मल्टीप्लाई
33। टोटल कितना हो गया? 33। ठीक है, तो हाउ डिड यू कैलकुलेट, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट अभी पढ़े हैं ना, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे? तो 11 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 33। वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, डेली फ्रेश सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट है जिसका नाम क्या है? डेली फ्रेश हैज केप्ट बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज इन अ बिग ट्रे। इस तरह से बिग ट्रे में क्या रखा है? स्ट्रॉबेरी रखा है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरी डज द सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट के पास कितने जो है बॉक्स है स्ट्रॉबेरी का? हम क्या करेंगे, हम पहले जो है रॉ कॉलम करेंगे, रॉ को काउंट करेंगे, फिर जो है कॉलम को काउंट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 तो कॉलम हो गए। रा कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 जो है रा है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? देखिए, देयर आर 16 कॉलम ऑफ स्ट्रॉबेरी बॉक्सेज। ठीक, देयर आर 6 बॉक्सेज ईच कॉलम। तो देयर आर कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या हो गया? 96 बॉक्सेज इन ऑल। और इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? 16 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 96। ठीक है। राधा रन से बेकरी शॉप, सी बेक 18 कप केक्स इन वन ट्रे ऑफ द साइज शोन बिलो। इस तरह से जो है बनाई है। ठीक है, तो कंप्लीट अरेंज द कप केक इन 2 ट्रे गिवन बिलो। तो आपको ऐसे जो है 2 ट्रे में क्या करना है, इसमें बना है। तब देखिए, जो आपका खाली है हमने डॉट लगा दिया है, यहाँ पे आपको कप केक बनाना है। और इसी तरह से सेम इसमें भी आपको कप केक बनाना है ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी बनाना है जैसे इसमें बना है। ठीक है, और दोनों को बना के आप कलर कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सी कैन यूज 2 सच ट्रे इन हर ओवन एट ए टाइम। एक टाइम में अपने ओवन में कितना जो है ट्रे रखती है? 2। ठीक है, तो हाउ मेनी कप केक कैन सी मेक इन वन अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट में, एक बार में वो कितना कप केक बनाएगी? तो कितना बनेगा बच्चों? 18 वन में है, टोटल कितना ट्रे हो गया? 2। तो 18 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 36। टुडे सी हैज रिसीव अ स्पेशल ऑर्डर, सी हैड मेड 108 कप केक। तो हाउ मेनी ट्रे हैज सी बेक। अब देखिए, एक जो है ट्रे में कितना होता है? 18। ठीक है, टोटल कितना मिनी केक बनाने हैं, कप केक बनाने हैं? 108। तो 108 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 6 जा कितना होता है? 108। तो आंसर हमारा हो गया 6 ट्रे। डी देखते हैं, सी हैज अनदर स्क्वायर बेकिंग ट्रे, सी कैन बेक 36 मिनी कप केक इन सच अ ट्रे, कंप्लीट द अरेंजमेंट बिलो। आप ये देख रहे हैं ना कि ऐसा जो है इसमें 36 है। ठीक है, 6 जो है इसमें रा है और 6 क्या है? कॉलम है। ठीक है, तो आप ऐसे आप इसको जो है मिनी कप केक बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल कितने हो गए? 6 हो गए। और नंबर आप कप केक्स इन ईच कॉलम कितना हो गया? आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 36। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड डिफरेंट वे ऑफ अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ कप केक इन रॉ एंड कॉलम इन योर नोटबुक। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 36 8 12 24 इसका आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग ट्रे में जो है अलग अलग यहाँ पे ट्रे बनाएंगे और उसमें अरेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक ट्रे है। ठीक है, इसमें हमें 8 को जो है अरेंज करना, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 जो है इस तरह से आप जो है बना देंगे। और जो है यहाँ पे क्या बना देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो 8 जो है कप केक इस तरह से बन गए। इसी तरह से जो है 12 का बनाना होगा
तो 12 का हम क्या करेंगे, ये कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 इस साइड से कर दीजिएगा, 1 2 3 इस साइड से कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे जो है आप कप केक बनाएंगे। ठीक, अब देखिए ये कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे 24 का बनाना है तो 8 और 6 ले लीजिएगा, 8 कॉलम ले लीजिएगा, 6 रॉ ले लीजिएगा, तो आपका जो है बन जाएगा। डबलिंग मैजिक। अब आइए देखिए किसी नंबर्स को हम डबल कैसे करते हैं। ठीक है, उसका 2 टाइम्स कैसे करते हैं। तो मैजिशियन अवनी केम वन डे टू गुलाबो हाउस रेडी टू प्ले। ठीक है, खेलने के लिए आई, उसको जो है मैजिक सिखाने के लिए आई। फ्रॉम हर कोट विथ ए ग्रैंड डिस्प्ले, और उसके कोट में क्या था, एक ग्रैंड डिस्प्ले था, दिखाने के लिए था। तो क्या हुआ आगे, सी पुल्ड आउट ऑफ 23 फ्लावर्स ब्राइट एंड ग्रे। तो अपने कोट से क्या किए, 23 फ्लावर्स जो है निकाले। ठीक, सी स्माइल एंड सेड नाउ वॉच एंड सी हाउ मेनी फ्लावर इज देयर बी। ठीक है, तो कहे कि इसको देखिए और ये कितने फ्लावर्स हैं, तो काउंट की 23 है। तो फिर वो बोली कि इसको अगेन काउंट। ठीक है, बट हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर नाउ, लेकिन अब कितने हो गए, तो देखिए 10 10 20 30 40 और ये है 3 3 6, तो कितना हो गया 46। तो वो कितने जो हो गए 46। तो व्हाट मैजिक डिड अवनी डू, अवनी ने क्या मैजिक किया, मतलब फ्लावर्स को डबल कर दिया, डबलिंग कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखिए ये जो है चार्ट बना है, फ्लावर्स बिफोर मैजिक, ये मैजिक दिखाने से पहले फ्लावर्स हैं, और ये क्या है, फ्लावर्स आफ्टर मैजिक, ये जो है मैजिक दिखाने के बाद फ्लावर्स हो गए। तो क्या हुआ है 23, तो इसका डबल कितना हो गया 46। तो ऐसे जब 10 रहेगा तो उसका डबल कितना हो जाएगा बच्चों 20। इसी तरह से 51 रहेगा तो कितना हो जाएगा 102। 95 का डबल कितना होगा 190, मतलब सब नंबर में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 150 में हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। 199 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 399। 425 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 850। इसी तरह से 500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1000। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डबलिंग का नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है मेन नंबर मिल जाएगा। तो 222 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 111। 410 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 205। और 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 250। अब देखिए एक कॉलम दिया गया है, इसमें आपको डबल करना है। ठीक है, डबल में मल्टीप्लाई बाई 2, तो डबल ऑफ 32 क्या हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 64 हो गया। डबल ऑफ 14 28 हो गया। आपको तो 20 तक टेबल याद है, तो आप तो ऐसे भी डबल कर सकते हो जो छोटे नंबर्स हैं। डबल ऑफ 26, तो 26 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 52। डबल ऑफ 70, 72 या कितना होता है 34। डबल ऑफ 39, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 78। डबल ऑफ 45 कितना हो जाएगा 90। तो गेस व्हाट विल बी द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर व्हेन डबल। ठीक है, तो जब हम इनको डबल करते हैं तो इनका जो वंस डिजिट जानते ही है ना, ऐसे लिखते हैं ना 1 10 100। तो जब डबल करते हैं कोई नंबर प्राप्त होती है तो उसका वंस डिजिट जो वंस पे आता है, ठीक है, वो क्या है होगा। तो राइट द 1 डिजिट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, इनका 1 डिजिट लिखना। 28 का डबल करेंगे तो कितना होगा 56 हो जाएगा। तो 1 डिजिट पे क्या आया 6 आ गया। इसी तरह 56 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 112 हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट पे 12 आया। अब देखिए इसका आसान भी तरीका है। ठीक है, जैसे 8 का हम जो है मल्टीप्लाई 2 करते हैं क्या आता है 16। 16 का जो है वंस क्या होता है 6। इसी तरह 6 का जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। इसमें 1 डिजिट क्या है 2। 5 का हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 1 डिजिट क्या है 0। 17 का में 7 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आएगा 14। 14 में 1 डिजिट क्या है 4, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। Give example of the number that when double give the following digit in the ones place। तो इसमें आप जो है कई नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर आपका आंसर हो, जैसे 0, ठीक है, तो 20 का आप डबल करिए, 30 का डबल करिए, 10 का डबल करिए, ठीक है, 50 का डबल करिए, तो इसका 1 डिजिट हमेशा 0 आएगा। इसी तरह से जो है 2 है, तो जो नंबर के लास्ट में 1 होगा उस नंबर का हम जब भी जो है डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिजिट पे 2 मिलेगा। इसी तरह हम यहाँ पे 11 लिख दिए हैं, आप 21 भी लिख सकते हैं, 31 भी लिख सकते हैं, 41 भी लिख सकते हैं, तो भी डबल करने पे आपको 2 मिलेगा। 4 कब मिलता है, जब नंबर के लास्ट में 2 हो, तो 2 2 जा 4। इसी तरह 6 कब मिलेगा, जब 3 हो, 13 ले लिए। 8 कब मिलेगा, जब 14 हो, 24 हो, 34 हो। तो कैन वी गेट 3 5 7 9 एज द वंस डिजिट आफ्टर डबलिंग? नो। क्यों? क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम किसी इवन नंबर्स को डबल करते हैं या किसी नंबर का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, इवन नंबर्स आता है। किसी भी नंबर्स का आप डबलिंग करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा, कोई ऑड नंबर नहीं आएगा। जबकि 3 5 7 और 9 क्या है, ऑड नंबर है, 1 भी नहीं आता है, ठीक है। 1 3 5 7 9 किसी नंबर्स को डबल करने पर उसका 1 डिजिट नहीं आएगा। तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर्स दैट वी गेट आफ्टर डबलिंग? तो हमने डबल करने से क्या सीखा, कौन सा नंबर 1 डिजिट पे आता है, इवन और ऑड? तो हमेशा इवन नंबर आता है। अब देखिए एक जो है ए, फिर each square in the chart by multiplying the raw number and the column number, ठीक है। देखिए ऊपर भी क्या है, 1 2 3 4 9 10 तक है, और जो है ये जो है आपका जो कॉलम में भी जो है सेम नंबर दिया गया, मतलब रा में भी सेम नंबर है, कॉलम में। अब इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 से 1 में, फिर 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 1 से 5 में, और इसको यहाँ पे लिखना है। तो हमें क्या मिलेगा, हम ऐसे इसको जैसे 2 से करना है, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, ऐसे लिखेंगे तो हमें एक जो है ये जो है टेबल का जो है चार्ट मिलेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे, ठीक है, कि इधर भी सेम नंबर है और इधर भी सेम नंबर है, ठीक है। तो हमें 2 टेबल मिलेगा। हम जो ऐसे रा की तरफ पढ़ेंगे तो भी टेबल रहेगा, और कॉलम की तरफ पढ़ेंगे तो भी टेबल रहेगा, ठीक है बच्चों। और भी देखिए इसमें जो है कुछ पॉइंट जो है ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट जो है 2 2 टेबल में आती हैं। जैसे ऊपर देख रहे हैं ना, 2 के टेबल में इधर से भी है, 2 के टेबल्स में इधर से भी है, और 10 है, यहाँ भी 10 है, और 5 की टेबल्स में 10 है। तो ये शो करता है कि ये नंबर्स जो है 2 टेबल्स में है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है इस पे करते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर शेडेड इन ग्रीन? तो हम बता दिए ना कि जो शेडेड ग्रीन है वो जो है इसलिए है कि वो 2 नंबर्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 10 है, 10 को शेड किया गया है, तो 10 क्या है, 2 5 जा 10 होता है, और 5 2 जा 10 होता है, इसलिए उसको शेड किया गया है। 40 है, तो 40 जो है किस नंबर में आता है, ये जो है 4 10 जा 40 होता है, और 10 4 जा 40 होता है, इसलिए सेट किया गया है। शेयर द पैटर्न डेट यू नोटिस इन द टेबल, ठीक है। 2 6, तो इसका तुम बता दिए कि ये 2 टेबल्स में है, इसलिए जो है ग्रीन किया गया, सेट किया गया है। आर द नंबर इन द रा 7 इन द सेम एज द नंबर इन द कॉलम 7? यस, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऊपर से भी जो 7 का है ये दोनों तरह से सेम होंगे, यहाँ से भी देखेंगे 7 का टेबल्स है, और ऊपर से भी देखेंगे तो 7 का टेबल में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इन जनरल आर द नंबर इन द गिवन रा
the same as the number in the corresponding column? Yes. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? Because row and column have the same number of multiplication. इधर भी 1 2 3 4 लिखा है, उधर 1 2 3 4 मिला है, तो एक मल्टीप्लिकेशन इस नंबर से मिल रहा है और इस एक मल्टीप्लिकेशन इस वाले नंबर से मिल रहा है, जो है ना, एक इससे मिल रहा है, एक इससे मिल रहा है, स्क्वायर इसीलिए बन रहा है ना। Is there a row having only odd number as product? No. ठीक है, तो कोई भी ऐसा टेबल्स की लाइन नहीं है जिसमें सिर्फ ऑड नंबर हो। क्यों? क्योंकि जब ऑड नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टेबल्स निकालते हैं, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो इनका जब हम टेबल्स निकालेंगे तो उसमें दोनों मिलेगा, एक ऑड मिलेगा, एक इवन मिलेगा, फिर एक ऑड मिलेगा, एक इवन मिलेगा। ठीक है, और जब इवन नंबर्स का हम टेबल निकालेंगे तो हमें सिर्फ इवन नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इज देयर अ रा हैविंग ओनली ऑड नंबर एज प्रोडक्ट? नो। आर देयर रा that have both even and odd number? What do you notice? Why it is? Yes. For the odd number 1 3 5 7 9, जो odd नंबर की टेबल्स है, उसका जब मल्टीप्लाई होता है तो इवन ऑड दोनों नंबर्स मिलते हैं। आर देयर मोर इवन नंबर्स इन द चार्ट आर ऑड नंबर? हाउ डू यू नो? ठीक है, अभी पूछ रहे हैं कि ये जो चार्ट बना है इसमें ऑड नंबर ज्यादा है कि इवन नंबर ज्यादा है? आप बताओ क्या होगा? इसमें इवन नंबर ज्यादा है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इवन नंबर्स के टेबल्स में इवन नंबर ही होते हैं और ऑड नंबर के टेबल में आधा इवन होते हैं, आधा ऑड होते हैं, तो कौन ज्यादा हो गया? इवन ज्यादा हो गया। कलर द कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यूज डिफरेंट कलर फॉर ईच टाइम। अब देखिए, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल एक ही होता है। ठीक है, जब आप 5 में जाएंगे तो वहाँ क्या पढ़ेंगे? कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी कॉमन मल्टीपल है, वहाँ पे कॉमन फैक्टर। तो 2 और 3 का हम जो है कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन मल्टीपल होता क्या है? वो दोनों नंबर्स जो इन दोनों नंबर्स की टेबल्स में आते हों। ठीक है, या हम ये कहें वो नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बात एक ही है। तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया। एक क्या है? ये 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल हैं। 4 8 का क्या होगा? 8 6 24 32 40 48। इसी तरह से 7 9, अब देखिए 7 9 दोनों ऑड नंबर है, तो इसलिए इसका जो है कॉमन फैक्टर एक ही मिलेगा। जो सबसे छोटा मिलेगा वो क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया? 63। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द 1 डिजिट ऑन द प्रोडक्ट इन रा 5। तो रा 5 में क्या है? 5 की टेबल है, तो उसका जब हम 1 डिजिट देखेंगे तो क्या है? या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। जैसे 0 5 जा की 5 2 जा 10, तो 1 डिजिट क्या हो गया? 0। फिर 5 3 जा 15, तो 1 डिजिट क्या हो गया? 5। फिर 5 4 जा 20, 1 डिजिट क्या हो गया? 0। फिर 5 5 जा 25, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया? 5। तो इसमें जो है 0 और 5 रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व दैट वंस डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इन अदर्स आर आल्सो व्हाट पैटर्न डू यू शो। तो इस तरह से आप जो है सब नंबर्स के जो है पैटर्न देख सकते हैं, सब में कोई ना कोई पैटर्न है। Here is raw 8 of the chart, 8 16 24 32, ये तो आप देखे हैं। ठीक है, तो 1 डिजिट इसमें क्या होता है? देखिए 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। फिर 48 में 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। तो आप इसमें कुछ देख रहे हैं क्या? रिपीट पैटर्न है। तो आप देख रहे हैं ना, ए नंबर आया, फिर ए नंबर आया, सेम नंबर आ रहा है, तो रिपीट पैटर्न है। यस, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो गेस दैट 1 डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, वेरीफाई योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग, राइट द डिजिट इन द स्पेस गिवन। अब देखिए इसका 1 डिजिट आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, ठीक है 8 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो
11 मल्टीप्लाई 8, ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 88। इसी तरह से कितना हो जाएगा 96, 1 डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा। ये क्या है बच्चों 13 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 104, और इसका 1 डिजिट पे क्या है 4 है। In a raw 8 of the chart there is a no number whose 1 digit is 1। ठीक है, तो 8 रॉ में 8 की टेबल है, तो आप देख रहे हैं कि 1 डिजिट पर 1 नहीं है। What other digit do not appear as there is 1 digit। ठीक है, तो किसमें 1 डिजिट, What other digit do not appear as the 1 digit। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी इवन नंबर्स की टेबल पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऑड नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 ये नंबर 1 प्लस पे नहीं आएंगे। ठीक है, किसमें, जब इवन नंबर्स का टेबल जैसे 2 4 6 8 इसके टेबल जब हम पढ़ेंगे या इसका मल्टीपल निकालेंगे तो जो डिजिट 1 प्लस का डिजिट होगा वो कभी 1 3 5 7 9 नहीं होगा। Is there a raw in which all the digits from 0 to 9 appear as the ones digit? Which raw have this property? तो रा एक ही है, कौन सी है बच्चों 1, क्योंकि 1 की जब हम टेबल लिखते हैं तो 1 से 9 तक कंटिन्यू हो जाएगा और 10 में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें 0 to 9 सभी नंबर्स आते हैं। It can be seen in the raw 8 that 0 appears as the 1 digit 2 times। ठीक है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 8 gives 0 as the 1 digit। ठीक है, दूसरा नंबर कितना क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, उसमें भी जो है 0 आएगा 1 डिजिट पे। तो ऐसे जो है आपको 5 एग्जाम्पल देना है जिसके जो है लास्ट में 0 आ जाए। ठीक है, 1 डिजिट में 0 आ जाए, तो 5 है। ठीक है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। ये नंबर हम बॉक्स में लिख सकते हैं, समझ गए। Is there a raw in which 0 appears as the 1 digit only once? Which raw has this property? तो अब देखिए 1 3 7 और 9 इनका जब हम जो है मल्टीपल निकालेंगे या इनका टेबल लिखेंगे तो 0 एक ही जगह आएगा, वो कहाँ पे आएगा 10 जा में। ठीक है, बाकी 0 कहीं पर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 30। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ठीक है, इसमें हमने यही सीखा है क्वेश्चन नंबर 11 और 13 में कि 2 ऑड नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑड नंबर आएगा, और जब हम टू इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 2, जो आंसर आएगा वो क्या होगा इवन नंबर्स होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन काफी ये जो है आपका लगभग आधा लेसन कंप्लीट हो गया और आपकी वीडियो भी लंबी हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मल्टीपल ऑफ 10। इसको हम जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप जो है यहाँ तक आप रिवाइज करिएगा और आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा।